Hello everyone. Today we are going to learn methodology for rDNA technology, that is recombinant DNA technology. The steps involved in gene cloning are as follows. तो हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, मेथडोलॉजी फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. कैसे यहाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं और कैसे उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं. तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था मुझे ह्यूमन सेल से इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन चाहिए. तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट आइसोलेट करना पड़ेगा. तो फॉर दैट आइसोलेशन डोनर कौन है, अपना ह्यूमन है. ह्यूमन के सेल से इंसुलिन का जीन हमें चाहिए. तो ह्यूमन सेल से एंटायर डीएनए जो हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे. देन एंटायर जीनोम से मुझे सिर्फ इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन चाहिए. तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर एंटायर डीएनए जो रहता है उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ ट्रीट करेंगे. एंड बिकॉज ऑफ दैट एंटायर जो सेगमेंट रहता है डीएनए का, इसके उसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे. एंड फ्रॉम दैट फ्रैगमेंट्स मुझे इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन स्क्रीन करना है, मीन्स ढूंढना है, वो मुझे चाहिए. तो फर्स्ट स्टेप यही है अपना, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म. यहाँ पर डोनर कोई भी हो सकता है, जो हम लोगों को जीन चाहिए जिस ऑर्गेनिज्म से, फॉर एग्जांपल प्लांट से चाहिए, बैक्टीरिया से चाहिए या ह्यूमन से चाहिए, तो वो क्या हुआ यहाँ पर, डोनर. सी द डिज़ायर्ड जीन टू बी क्लोन हैज़ टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डोनर. Initially, the cell of donor organism are shared with the blender and treated with suitable detergent. Genetic material from the donor is removed, isolated and purified by using the several techniques. क्या करते हैं, डोनर से जेनेटिक मटेरियल जो रहता है दैट इज़ डीएनए रिमूव करते हैं. आइसोलेट मीन्स उसको सेपरेट करते हैं एंड प्यूरीफाई करते हैं बाय वेरियस मेथड्स. Then isolated DNA can be spooled on to a glass rod. Isolated purified DNA is then cleaved by using restriction enzymes, particularly restriction endonucleases. और उसको किसके साथ ट्रीट करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के साथ. यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम क्या है, वो डीएनए मॉलिक्यूल को कट करने का काम करता है इनटू वेरियस फ्रैगमेंट्स. These enzymes cleave DNA. Cleave means तोड़ते हैं, break DNA at specific sites called restriction sites and break the DNA into fragments. There are several types of restriction endonucleases. Cleave DNA fragments have cohesive, sticky, stagger end और blunt ends. ये हम लोगों ने देखे हैं प्रीवियस लेक्चर में. From cleaved DNA fragments, a fragment containing desired gene is isolated and selected for the cloning. ये समझ में आया. जो DNA के फ्रैगमेंट्स हुए छोटे छोटे, उसमें से हम लोगों को सिर्फ छोटा सा जीन चाहिए जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इंसुलिन का बताया है. तो वो हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, दैट इज़ आइसोलेट करना है और क्लोनिंग के लिए उसको यूज़ करना है. दिस इज़ नाउ कॉल्ड फॉरेन डीएनए और पैसेंजर डीएनए. तो इंसुलिन जीन हम लोगों ने ढूंढ लिया उस फ्रैगमेंट से, तो उसको क्या करना है हमें, उसको क्या कहते हैं, फॉरेन डीएनए और पैसेंजर डीएनए. A desired gene can also be obtained directly from the genomic library और cDNA library. अगर ये सारा प्रोसीजर हमें नहीं करना है, डोनर सिलेक्ट करना है, देन उससे जीन आइसोलेट करना है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, जीन्स लाइब्रेरी रहते हैं. तो देखिए, जीन लाइब्रेरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म वेयर each sequence has been cloned into a vector for ease of purification, स्टोरेज एंड एनालिसिस. तो जैसे अपने बुक्स की लाइब्रेरी रहती है, वैसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म के जीन का लाइब्रेरी रहता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज. तो फर्स्ट देखो कौन सा है, जीनोमिक लाइब्रेरी, एंड सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी, दैट इज cDNA लाइब्रेरी. तो व्हाट इज जीनोमिक लाइब्रेरी, जीनोम मीन्स व्हाट, एंटायर जो जीन रहता है एंटायर डीएनए ऑर्गेनिज्म का, इट इज़ कॉल्ड एज जीनोम. सी, it is a collection of clones that represents the complete genome of an organism.
कंप्लीट जीनोम रहता है ऑर्गेनिज्म का. द जीनोमिक लाइब्रेरी ऑफ प्रोकैरियोट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग प्लाज्मिड वेक्टर. It is because prokaryotic genomes does not contain repetitive DNA. तो मोस्टली प्रोकैरियोट का डीएनए जो रहता है वो कहाँ स्टोर होता है, जीनोमिक लाइब्रेरी में. देन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी, इट रिप्रेजेंट्स द लाइब्रेरी ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ओनली. डीएनए इज प्रोड्यूस फ्रॉम आइसोलेटेड एमआरएनए बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा रहेगा. तो डीएनए कैसे प्रिपेयर होता है सेल में, ऑन द एमआरएनए स्ट्रैंड. तो यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए से डीएनए प्रिपेयर हो रहा है. सी द डीएनए सो मेड इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, दैट इज cDNA. द लाइब्रेरी इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी. यूकैरियोटिक डीएनए genome contains introns, regulatory genes and repetitive DNA. Hence, the establishment of genomic library in eukaryotes is not meaningful. इसलिए जीनोमिक लाइब्रेरी में सिर्फ प्रोकैरियोटिक जीनोम प्रेजेंट रहता है. तो ये था अपना फर्स्ट स्टेप. क्या है अपना फर्स्ट स्टेप? दैट इज सिलेक्शन ऑफ डोनर एंड आइसोलेट डिजायर्ड जीन. देन जीन हमारे पास आने के बाद नेक्स्ट स्टेप अपना कौन सा रहेगा? इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड फॉरेन जीन इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर और व्हीकल डीएनए. तो क्लोनिंग वेक्टर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है. वेक्टर एज अ प्लाज्मिड हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं. सी द फॉरेन डीएनए और पैसेंजर डीएनए इज नाउ इंसर्टेड इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर और व्हीकल डीएनए. द मोस्ट कॉमनली यूज क्लोनिंग वेक्टर्स आर प्लाज्मिड्स ऑफ बैक्टीरिया, that is PBR322, and the bacteriophage viruses like lambdaphage and AM13. Plasmids are isolated from the vector organism, that is bacterium, by using same restriction endonuclease which is used in the isolation of desired gene from the donor. Plasmid, that is vector DNA, is cleaved. समझ में आया? प्लाज्मिड हम लोगों को कहाँ से मिला है? ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया से. बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड्स रहते हैं. तो हम लोग वो क्या करेंगे, उनसे निकाल लेंगे, मीन्स आइसोलेट करेंगे. एंड आइसोलेट करने के बाद सेम प्रोसेस, उसको क्या करना है, ट्रीट करना है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ. तो एट स्पेसिफिक साइट उसमें कट्स होते हैं. नाउ बाय यूजिंग एंजाइम डीएनए लाइगेज. तो यहाँ पर ध्यान देना है, डीएनए लाइगेज ये किसका काम करता है? फेविकॉल का, मीन्स जोड़ने का काम करता है. जो दो डीएनए स्ट्रैंड्स रहते हैं उसको वो स्टिक करने का काम करता है. फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड इंटीग्रेटेड इनटू द वेक्टर डीएनए. समझ में आया? प्लाज्मिड में अपना डिजायर्ड जीन हमें इंट्रोड्यूस करना है बाय द यूजिंग ऑफ डीएनए लाइगेज. The combination of vector DNA and foreign DNA is now called recombinant DNA or chimeric DNA, and the technology is termed as recombinant DNA technology. यहाँ पर देखो R small है, rDNA technology, that is recombinant DNA technology. समझ में आया ये स्टेप? क्या करना है हमें? डोनर डीएनए सिलेक्ट किया हम लोगों ने, डोनर जीन आइसोलेट किया है. तो अभी प्लाज्मिड में वो जीन हमें अटैच करना है. तो विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज हम लोग वो जीन प्लाज्मिड के साथ अटैच कर रहे हैं और जो बनता है एंटायर स्ट्रक्चर, इट इज़ कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए और चिमेरिक डीएनए. देन ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने डीएनए तो बना लिया है, लेकिन अभी वो क्या करेंगे उसका? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में उसको डालेंगे जो फास्ट मल्टीप्लाई हो. बिकॉज प्लाज्मिड जो रहता है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी रहती है उनकी. तो प्लाज्मिड के साथ अपना डिज़ायर्ड जीन भी क्या होगा? फास्टली मल्टीप्लाई होगा. तो फास्ट मल्टीप्लाई होने वाले ऑर्गेनिजम्स कौन से रहते हैं? स्मॉल बैक्टीरिया. उनका मल्टीप्लिकेशन रेट फास्टर रहता है. तो इसलिए थर्ड स्टेप अपना क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ rDNA, that is recombinant DNA, into suitable competent host or cloning organism. Finally, the recombinant DNA is now introduced, that is transferred for expression into a competent host cell of the suitable cloning organism, which is usually a bacterium.
जनरली क्या यूज़ करते हैं, बैक्टीरियल सेल ही यूज़ करते हैं। ये रिकॉम्बिनेंट जो अपना डीएनए हम लोगों ने बनाया वो उसमें इंसर्ट करते हैं, तो उसको ही क्या कहते हैं, होस्ट सेल। जिससे डीएनए लेते हैं उसको कहते हैं डोनर, और जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस करते हैं, दोज आर कॉल्ड एज होस्ट सेल। होस्ट सेल टेक्स अप नेकेड आरडीएनए by process of transformation and incorporates into its own chromosomal DNA, which finally express the trait controlled by passenger DNA. होस्ट सेल क्या करता है, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कहते हैं उसे एक्सेप्ट करता है, और उसमें जो क्रोमोसोमल डीएनए के साथ वो भी क्या करता है, अपना एक्सप्रेशन दिखाता है। The transfer of rDNA into a bacterial cell is assisted by the divalent calcium plus ions. The cloning organism used in plant biotechnology are E. coli, that is Escherichia coli, and Agrobacterium tumefaciens. तो ये होस्ट सेल यूज़ करते हैं जनरली प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, ई कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस. The host competent cell which has taken up rDNA is now called transformed cell. एक बार हम लोगों ने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए मीन्स क्या है, प्लाज्मिड के साथ अपना इंसुलिन का जीन जो है वो हम लोगों ने बैक्टीरियल सेल आइदर ई कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम इनमें इंसर्ट किया, तो उस बैक्टीरियल सेल को क्या कहते हैं, transformed cell. Foreign DNA can also be transferred directly into the naked cell or protoplast of the competent host cell without using vector. वेक्टर के बिना भी हम लोग ये फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बैक्टीरियल सेल में. दिस इज़ डन बाय यूजिंग टेक्निक्स लाइक इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, लिपोफेक्शन, shotgun, ultrasonication, biolistic method, etc. But in plant biotechnology, the transformation is through TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens. ये प्रेफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ TI plasmid, जो भी अपना डिज़ायर्ड जीन है वो इंट्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरियल सेल में. इलेक्ट्रोपोरेशन और इलेक्ट्रोपरमिएबिलेशन, अभी ये जो प्रोसेस के नाम दिए हैं वो शॉर्ट में देखने हैं हम लोगों को क्या क्या है. सी, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोपोरेशन इज़ अ माइक्रोबायोलॉजी टेक्निक इन विच एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज़ अप्लाइड टू द सेल in order to increase the permeability of the cell membrane, allowing chemicals, drugs or DNA to be introduced into the cell. तो क्या करते हैं इसमें, इलेक्ट्रोपोरेशन मीन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं, तो उससे क्या होता है, सेल की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होती है. सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी मीन्स जो भी सेल के बाहर जो भी आयंस या कुछ भी प्रेजेंट रहेगा वो सेल के अंदर एंटर होते हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर डीएनए भी है तो हम लोग वो इंसर्ट करने के लिए हेल्प कर सकते हैं with the help of electric field. Then what is micro injection? It is used of a glass micropipette to inject a liquid substance at a microscopic or borderline microscopic level. The target is often a living cell but may also include intercellular space. समझ में आया. तो जो भी डिज़ायर्ड जीन है उसमें वो लिक्विड सब्सटेंस के साथ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपिपेट माइक्रोस्कोपिक लेवल तक वो क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं इनसाइड द सेल. तो जनरली इंटरसेलुलर स्पेस में ये इंजेक्ट करते हैं. देन नेक्स्ट है लिपोफेक्शन और लाइपोसोम ट्रांसफेक्शन. इट इज़ अ टेक्निक यूज टू इंजेक्ट जेनेटिक मटेरियल इनटू द सेल बाय मीन्स ऑफ लाइपोसोम्स which are vehicle that can easily merge with the cell membrane since they are both made up of phospholipid bilayer. तो with the help of liposomes के साथ क्या करते हैं, अपना डिज़ायर्ड डीएनए इंट्रोड्यूस करते हैं.
and a shotgun or gene gun or ballistic particle delivery system is a device used to deliver exogenous DNA, RNA or protein to the cell. By coating particle of heavy metal with a gene of interest and firing these micro projections into cell using mechanical force, an integration of desired genetic information can be introduced into the cell with the help of shotgun. ये इंट्रोड्यूस करते सेल में. Then ultrasonication based on sonoporation, that is rupture of cellular membrane by acoustic waves. It is a non-invasive way to introduce DNA molecule into cell via acoustic cavitation that temporarily changes the permeability of host cell membrane. तो यहाँ पर क्या करते हैं, सोनोपोरेशन, that is rupture the cellular membrane by acoustic waves. Because of these waves rupture होता है टेम्पररी, और उसके थ्रू जो भी अपना डिज़ायर्ड जीन है वो अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं. ये सीधे डायग्राम, ये डायग्राम देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा. अब तक हम लोगों ने क्या देखे हैं. सी See this diagram, outline of the process of recombinant DNA टेक्नोलॉजी. तो फर्स्ट देखो यहाँ पर क्या है. फर्स्ट दिया हुआ है डोनर सेल, दैट इज अपना जो डोनर सेल है. सी हियर, वन मिनट. सी फर्स्ट क्या है, यहाँ पर डोनर सेल दिख रहा है, डोनर सेल. देन उससे क्या कर रहे हैं, डीएनए आइसोलेट किया है. सी ए आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर डीएनए. देन नेक्स्ट स्टेप इज एंजाइमेटिक फ्रैगमेंटेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. तो यहाँ पर क्या करते हैं, डीएनए को क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ ट्रीट करते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट देखो यहाँ पर टारगेट डीएनए, टारगेट डीएनए मीन्स डीएनए के फ्रैगमेंट हुए, उसमें से हम लोगों को टारगेट डीएनए दैट इज़ जीन ऑफ इंटरेस्ट से ढूंढना है या आइसोलेट करना है. और यहाँ वेक्टर दिख रहा है. सी वेक्टर, अ प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, उससे वेक्टर आइसोलेट करते हैं. और वेक्टर के से सेम क्या है प्रोसेस, उसको भी एंजाइमेटिक फ्रैगमेंटेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ ट्रीट करते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट प्लाज्मिड देखो यहाँ पर कट हुआ है, प्लाज्मिड को वेक्टर डीएनए ये हुआ अपना. ये दो प्रोसेस होने के बाद सी देखो क्या है, सी एरो के यहाँ पर दिखाया है. टारगेट डीएनए ये प्लाज्मिड के साथ क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है. सी जॉइनिंग ऑफ टारगेट डीएनए एंड क्लोनिंग वेक्टर बाय डीएनए लाइगेज. समझ में आया. ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है वो क्या है, यहाँ पर टारगेट डीएनए है. और ये दूसरा ब्लू कलर का है वो आर डीएनए, सॉरी प्लाज्मिड का डीएनए है. तो ये पूरा जो न्यू कंस्ट्रक्ट हुआ है उसको क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए. समझ में आया. तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, अपना होस्ट में इंट्रोड्यूस करना है. तो ये किस में अगेन इंट्रोड्यूस कर रहे, बैक्टीरियल सेल में. सी होस्ट बैक्टीरिया आइदर ई कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम रहता है. सी इंट्रोडक्शन इनटू द बैक्टीरियल होस्ट सेल, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन. देन ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल कंटेनिंग आरडीएनए मॉलिक्यूल. और उस बैक्टीरियल होस्ट सेल को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल. देन वो मल्टीप्लाई होते हैं बहुत बार. आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन एम्प्लीफिकेशन. मल्टीप्लाई होने के बाद हमें ढूंढना है कि कौन से बैक्टीरियल सेल में एक्चुअल अपना आरडीएनए मल्टीप्लाई हुआ है. देन वो सिलेक्ट करके उसमें मल्टीप्लिकेशन देखना है, सेल मल्टीप्लिकेशन. एंड एंड क्या रहेगा अपना, प्रोटीन प्रोडक्शन फ्रॉम द क्लोन जीन, प्रोटीन एनकोडेड बाय इंसर्ट डीएनए, और प्रोटीन हार्वेस्टिंग.
जो फॉर एग्जांपल मैंने इंसुलिन का बोला था, तो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले जीन से हमें क्या मिलेगा, इंसुलिन मिलेगा। तो ये क्या है, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। समझ में आया, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल। ये अपना स्टेप है, हमें होस्ट सेल सिलेक्ट करना है और उसमें अपना जो डिज़ायर्ड जीन है वो इंट्रोड्यूस करना है। द ट्रांसफॉर्म प्रोसेस जनरेट्स अ मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म एंड नॉन ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल फॉर आइसोलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल मार्कर जीन ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर इज एम्प्लॉयड। हमें पता करना है कि कौन से सेल ट्रांसफॉर्म हुए हैं। ट्रांसफॉर्म के साथ नॉन ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल भी रहते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ मार्कर जीन हमें पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल PBR322 प्लाज्मिड वेक्टर कंटेन डिफरेंट मार्कर जीन, एग्जाम्पल एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। मीन्स वो जो भी होस्ट सेल रहते हैं उनको ये एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन के साथ ट्रीट करते हैं। तो जो रेजिस्टेंट रहते हैं, मीन्स जो सरवाइव करते हैं सेल्स, वो क्या हुए अपने ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल, बिकॉज जनरली जो भी रहते हैं वो रेजिस्टेंट नहीं रहते बैक्टीरियल सेल एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन को। तो वो क्या हुआ अपना मार्कर जीन। व्हेन PST1RE यूज्ड, it knocks out ampicillin resistant gene from the plasmid so that the recombinant cell become sensitive to ampicillin. एंड लास्ट क्या है देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल। वंस ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल आर सेपरेटेड बाय द स्क्रीनिंग प्रोसेस, in this step the transform host cells are introduced into the fresh culture medium. At this step the host cell divide and redivide along with replication of recombinant DNA carried by them. समझ में आया, जो भी अपना ट्रांसफॉर्म सेल हुआ है वो हमें पता चलता है। ट्रांसफॉर्म सेल मीन्स जिस सेल में अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, मीन्स प्लाज्मिड एंड इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन, उसको आइसोलेट करते हैं और उसको मल्टीप्लाई होने के लिए सिलेक्टिव कल्चर मीडियम रहता है, मीन्स उसको सुटेबल एनवायरनमेंट में रख देते, तो वहाँ पर उसके मल्टीप्लिकेशन होते जाते हैं। Then expression of the gene to obtain the desired product. The next step involves the production of desired products like alcohol, enzymes, antibiotic, etc. Finally, the desired product is separated and purified through downstream processing using suitable bioreactor. और एंड प्रोडक्ट क्या है, एंड स्टेप क्या है अपना, जो भी ट्रांसफॉर्म सेल हुआ है उससे जो हमारा बेनिफिट है, मीन्स उससे जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। तो ये क्या था, यहाँ तक क्या था अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सी नेक्स्ट टॉपिक है अपना एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। Biotechnology is an umbrella term covering a broad spectrum of scientific application used in many sectors such as health and agriculture, industry, environment and genomics. तो यहाँ पर देखो बायोटेक्नोलॉजी का, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में प्लांट सेल एंड टिश्यू कल्चर, GM क्रॉप्स दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। देन एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में टिश्यू कल्चर है, देन जनरेटिव मेडिसिन, देन इम्यूनोटेक्नोलॉजी, GM एनिमल्स दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स, फार्माकोजेनोमिक्स, जीन थेरेपी एक्सेट्रा। तो ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह जो प्रोसेस है, दोज आर ऑल्सो कम्स फ्रॉम द बायोटेक्नोलॉजी। देन एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, जीनोमिक्स एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। इतना वाइड स्पेक्ट्रम बायोटेक्नोलॉजी में है एप्लीकेशंस।
देन हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी देखो यहाँ पर दिया है, इट रेफर्स टू अ मेडिकल और डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट और अ वैक्सीन. दिस टेक्नोलॉजी हैज़ अ ट्रिमेंडस impact on meeting the needs of the patient. Biotechnology offers patient a variety of new solutions such as unique, targeted and personalized therapeutic and diagnostic solution for organ transplant, stem cell technology, genetic counseling, forensic medicine, gene probes, genetic fingerprinting and karyotyping are outcomes of बायोटेक्नोलॉजी. तो ये डिफरेंट एरियाज हैं, उसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है. सी ह्यूमन इंसुलिन. इंसुलिन इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय बीटा, यहाँ पर ये बीटा है, बीटा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज. ये क्वेश्चन आता है आंसर इन वन सेंटेंस में, विच सेल प्रोड्यूसेस इंसुलिन. तो बीटा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज. पैनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस रहते हैं, उसके अल्फ़ा बीटा एंड डेल्टा सेल्स रहते हैं. तो आउट ऑफ दिस 3 बीटा सेल जो रहते हैं वो इंसुलिन प्रोडक्शन का काम करते. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड शार्पे शेफर इन 1960. इंसुलिन इज इसेंशियल फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल. ये सबको पता ही रहेगा, इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या है, ब्लड शुगर को कंट्रोल मेंटेन रखता है. डायबिटीज़ मेलिटस, ये पूरा नाम है डायबिटीज़ डिसीज़ का, is a disease in which some people cannot make insulin themselves. Hakora et al. In 1977 chemically synthesized DNA sequence of insulin for 2 chains A and B and separately inserted into 2 PBR322 plasmid vector. तो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन रहता है, उसमें ए एंड बीटा, ए एंड बी चेन रहते हैं. वो क्या किया साइंटिस्ट ने, सेपरेटली इंट्रोड्यूस किए हैं प्लाज्मिड वेक्टर में. सी यहाँ पर दिख रहा है डायग्राम में, चेन ए 21 अमाइनो एसिड एंड चेन बी 30 अमाइनो एसिड्स, दोज आर जॉइंड बाय द डाइसल्फाइड लिंकेज. ये ह्यूमन इंसुलिन का स्ट्रक्चर है. और यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे चेन, बहुत सारे नाम दिए हुए हैं यहाँ, H2N, फिलाइन एलानाइन वैलिन, ये सारे क्या है, अमाइनो एसिड्स है. उनसे क्या बनता है, एक प्रोटीन चेन बनता है. इंसुलिन प्रोडक्शन बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज डिजाइन्ड बाय गिलबर्ट एंड Willow Komarov in 1978. The genes are introduced by the side of beta-galactosidase gene of the plasmid. The recombinant plasmid were then separately transformed into the E. coli host. समझ में आया. बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन जो रहता है वो वहाँ पर क्या करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ई कोलाई के सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर द मल्टीप्लिकेशन. द होस्ट प्रोड्यूस पेनिसिलिनेज प्लस प्री प्रो इंसुलिन. इंसुलिन इज लेटर सेपरेटेड बाय द ट्रिप्सिन ट्रीटमेंट. तो ये होस्ट सेल में ये प्रिपेयर होता है प्रोडक्ट, और उससे नॉर्मल इंसुलिन ट्रिप्सिन ट्रीटमेंट के बाद इंट्रोड्यूस होता है, आइसोलेट करते हैं. यहाँ पर देखो डायग्राम है, ह्यूमन पैनक्रियाज सेल DNA आइसोलेट किया है. देन इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू द बैक्टीरियल सेल. बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस करने के पहले जो भी रिकॉम्बिनेंट DNA बनता है वो कैसे बनता है, बैक्टीरिया. सी यहाँ पर ह्यूमन पैनक्रियाज सेल एंड बैक्टीरिया, यहाँ पर 2 DNA आइसोलेट करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ. और रिकॉम्बिनेंट DNA दिख रहा है यहाँ पर, रिकॉम्बिनेंट DNA. सी ये जो है रिकॉम्बिनेंट DNA वो कहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरियल सेल में.
सी इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरियल सेल है अपना। दिस इज अ बैक्टीरियल सेल। और एक बार इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होता है, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। और मल्टीप्लिकेशन के बाद देखो, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया मल्टीप्लाइंग एंड प्रोड्यूसिंग ह्यूमन इंसुलिन इन फर्मेंटेशन टैंक। फर्मेंटेशन टैंक में ह्यूमन इंसुलिन फर्मेंट होता है। और उसके बाद एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन, ट्रिप्सिन ट्रीटमेंट के बाद ह्यूमन इंसुलिन प्रॉपर डेवलप होता है। यहाँ पर देखो सम एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी टू ट्रीट ह्यूमन डिसीजेस। तो देखो, डिस्कवर डिसीजेस, हेल्थ कंडीशन, एनीमिया। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या है यहाँ पर, इरिथ्रोपोएटिन। तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाते हैं इरिथ्रोपोएटिन। देन एस्थमा के लिए इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर। देन एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। देन पार्चुरेशन रिलैक्सिन हार्मोन। ब्लड क्लॉट्स के लिए टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दैट इज टीपीए। यूरोकाइनेज। कैंसर के लिए इंटरफेरॉन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन्स, मैक्रोफेज एक्टिवेटिंग फैक्टर। डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन हार्मोन जो है वो बनाते हैं फ्रॉम द आरडीएनए टेक्नोलॉजी। इम्फाइजेमो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। हीमोफिलिया ए फैक्टर 8। हीमोफिलिया बी फैक्टर 9। and hepatitis B, that is hepatitis B vaccine. So these are the examples of proteins produced by the recombinant DNA technology against the diseases. In next lecture we will see the vaccine production and नेक्स्ट टॉपिक जो है अपने वो हम लोग कवर करेंगे इन प्रोडक्शन ऑफ एडिबल वैक्सीन्स एक्सेट्रा। Up till now, I hope all of you understood. Please go through your textbook, and if any doubt, please ask the queries. Thank you.